आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अनंतनाग के लाल चौक में दहशतगर्दों के हमले में पुलिस एहलकार आशिक हुसैन हुए शहीद। एलजी और वजीर आला ने हमले की मजम्मत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीरवा का किया दौरा। नाला सुखनाग में सैलाबी सूरत हाल का लिया जायजा। दुकानदारों से की मुलाकात। वज़ीर आला मसले कश्मीर के पुरअमन हल और दफा 370 के बजाय रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर देकर आवाम में एहसास शिकस्त पैदा कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने लगाया इल्जाम। खराब मौसम के पेश नज़र वजीर सकीनातू ने कुलगाम में जायजा इजलास की सदारत की। बारिश से होने वाले जानी व माली नुकसान पर किया तशवीश का इजहार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नीट पेपर लीक मामला। राहुल गांधी की नजरबंदी के खिलाफ कांग्रेस ने किया एहतजाज। मरकजी वजीर तालीम को इस्तीफा देने का किया मुतालबा। लेह में सोनम वांगचुक की हिमायत में पुरअमन एहतजाज और एकजहती के मुजाहरे जारी। शहरियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने लद्दाख के हुकूक के हक में बुलंद की आवाज। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक मुसाफिर टेम्पो हादसे का शिकार। 2 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। और अब खबरें तफसील से। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के मसरूफ लाल चौक इलाके में दहशतगर्दों ने एक पुलिस एहलकार को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी एहलकार को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों की भरपूर कोशिशों के बावजूद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वाले पुलिस एहलकार की शनाख्त 45 साल आशिक हुसैन के तौर पर हुई है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर कांस्टेबल खिदमात अंजाम दे रहे थे। वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस, फ़ौज और सीआरपीएफ समेत सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पूरे लाल चौक और इससे मुल्हिका इलाकों के घेरे में लेकर नाकाबंदी कर दी गई, जबकि हमलावरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। एलजी मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस हमले की मजम्मत की। जनूबी जिला अनंतनाग के तवारीखी लाल चौक में कई साल बाद जो है गोलियों की आवाज सुनी गई है। अनंतनाग के लाल चौक में उस वक्त खलबली मच गई जब यहां पर गोलियों की आवाज सुनी गई है। आईआरपी 3rd बटालियन के आशिक हुसैन नामी एक जवान जो मामूल की ड्यूटी पर यहां तैनात था, और इस बीच नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से उन पर गोलियां चलाई गई। हालांकि अगर पुलिस जवानों ने इन्हें फौरी तौर जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें वहां पर मुर्दा करार दिया। खबर फैलते ही पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, नीम फौजी दस्ते, राष्ट्रीय राइफल्स पूरी तरह से चौकस कर दी गई है। अनंतनाग के लाल चौक इलाके में पुलिस पार्टी पर दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी और आईजी ने जाए वक़ूअ का दौरा किया और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया, और मौके पर मौजूद पुलिस और सिक्योरिटी अफसरान से हमले की मुकम्मल तफसीलात हासिल की। इस मौके पर हमलावरों की तलाश के लिए जारी तलाशी ऑपरेशन, नाकाबंदी और दीगर हिफाजती इक़दाम का भी जायजा लिया। मज़कूरा अफसरान की जानिब से पुलिस को हिदायत दी कि हमले में मुलविस अनासर को जल्द कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूक़यार लाए जाएँ। उन्होंने तफ्तीश को तेज़ करने, तकनीकी शवाहिद जमा करने और इलाके में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने की हिदायत दी। लाल चौक फायर इंसिडेंट के बाद लाल चौक के गिरदनवा इलाकों में सिक्योरिटी की भारी तैनाती अमल में लाई गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान, जिनमें डीजीपी और आईजीपी जो है, उन्होंने जाए वक़ूअ का दौरा किया और यहां पर पुलिस पर्सनल से इस वाक़े के बारे में तमाम तफसीलात जो हासिल की, और साथ ही साथ राष्ट्रीय राइफल्स के आला अफसरान जो है वो जाए वक़ूअ पर पहुंचे और यहाँ पे हालात का जायजा लिया। फिलहाल हम देख सकते हैं अनंतनाग के लाल चौक में फायरिंग के वाक़े के बाद पूरे कुलगाम में सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दिया गया। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने हमले में मुलविस दहशतगर्दों को पकड़ने और उनके फरार को रोकने के लिए जिला भर में नाके कायम करके गाड़ियों और मुसाफिरों की तलाशी शुरू कर दी। पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी ड्यूटी के दौरान दहशत गर्दों के हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार आशिक हुसैन कुरैशी को अवाम ने भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। आशिक हुसैन कुरैशी के शहीद होने के बाद लालपुरा बेरवा बडगाम सोग में डूब गया और शहीद IRP हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के घर में गम की लहर दौड़ गई। ये पुलिस मज जानबाज सिपाही सह गुजरा 1993 मज 97 मज अकिस शीन किस एक्सीडेंटस मज गुजरो सह तम दह नाबालिग पत् लोग तम सद जाय गो यह सिलेक्शन यह पलानी तमन दोहन। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम के कस्बा बीरवा का दौरा किया और नाला सकनाक में हालिया सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस दौरे के दौरान वज़ीर आला उन दुकानदारों से मुलाकात की जिनकी दुकानें गुज़श्ता शब आने वाले शदीद सैलाबी रेले में बह गईं। उन्होंने मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करते हुए यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी बाज़ाबतकारी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुतासरा दुकानदारों को बेरवा म्यूनसिपल कमेटी के करीबी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मुनासिब जगह फराहम की जाएगी ताकि वो दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकें। इस मौके पर वज़ीर आला ने दहशत गर्दाना हमले में शहीद होने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि आशिक हुसैन कुरैशी ने कौम की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। आप लोगों ने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा किस तरह कल अचानक तेज बारिश की वजह से जो यहाँ पे फ्लड प्रोटेक्शन का दीवार था वो बह गया और फ्लड प्रोटेक्शन के दीवार के बहने के बाद जो यहाँ पे एक दुकानों का कॉम्प्लेक्स बना हुआ था वो दुकानें भी दरिया में चली गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में एक अहम जायज़ा इजलास की सदारत की जिसमें जम्मू कश्मीर में मुसलसल बारिशों और तुग़यानी के बाद जारी इमदादी व बहाली कामों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। इजलास में काबीना वज़रा और आला हुक्काम ने बिलमुशाफ़ा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शिरकत की। वज़ीर आला ने मुतल्लक़ा महकमों को हिदायत की कि बिजली और पीने के पानी की जैसी बुनियादी सहूलियात को 24 घंटों के अंदर हर सूरत बहाल की जाए। सख्त तरीन मुतासरा अज़ला की फ़ौरी निशानदेही की जाए, लापता अफराद की तलाश तेज़ की जाए और मुस्तक़बिल के लिए तवील मुद्दती सैलाब से बचाव की हिकमत अमली अपनाई जाए। ख़राब मौसम के पेश नज़र काबीना वज़ीर सकीना खातून ने कुलगाम में एक अहम जायज़ा इजलास की सदारत की जिसमें ज़िला इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान उन्होंने राजौरी में बारिश से होने वाले जानी व माली नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतासरा ख़ानदानों के साथ यकजहती ज़ाहिर की और बताया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर वो जनूबी कश्मीर में सूरत हाल का जायज़ा ले रही है। वज़ीर सकीना खातून ने कुलगाम इंतज़ामिया के बरवक्त इक़दामात की सराहना की। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद लोगों को पंचायत घरों और स्कूलों में मुंतकिल किया जाए, पानी की सतह पर मुसलसल नज़र रखी जाए, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फील्ड टीमों, मशीनरी और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को मुकम्मल तौर पर फ़ाल रखा जाए। पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है, आपने खुद देखा है जो राजौरी साइड में जो डैमेजेस हुए हैं जिसमें जानी नुकसान भी हुआ है, उसका तो हम सबको दुख है कि वो लोग जो बेचारे मर गए उनको जो नुकसान हुआ है वहाँ पे उनके साथ हमारी हमदर्दी है। और वज़ीर सकीना खातून ने मुसलसल बारिशों के पेश नज़र शोपियां का दौरा करके सूरत हाल और सैलाब से निपटने की तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने ज़िला अफसरान के साथ इजलास की सदारत करते हुए मुतल्लक़ा महकमों को हाई अलर्ट रहने, हसास इलाकों की मुसलसल निगरानी और हंगामी खदमात को हर वक्त फ़ाल रखने की हिदायत दी। सकीना खातून ने आवाम से अपील की कि वह सरकारी हिदायत पर अमल करें और गैर ज़रूरी तौर पर सैलाब के ख़तरे वाले इलाकों का रुख न करें। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। यही है कि आपको मैं यहाँ दिख रही हूँ क्योंकि ये तो सही बात है कि बारिशें पिछले 1-2 दिन से कंटिन्यूसली हैं और आपने देखा होगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हर दिन में मॉर्निंग इवनिंग जो है इसका जायज़ा लिया है जहाँ पे भी हो। आज भी सुबह उन्होंने एक मीटिंग रखी थी तो लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पर थी मैं अभी कुलगाम और कुलगाम के बाद मैं शुपयान के बाद पुलवामा जाऊँगी और पुलवामा के बाद अनंतनाग। मैंने PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के गुज़श्ता रोज़ दिए गए बयानात पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मसले कश्मीर के देरपा अमन और दफ़ा 370 के बजाय
सिर्फ रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर देकर कश्मीरी अवाम में एहसास शिकस्त पैदा कर रहे हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उमर अब्दुल्ला के नज़दीक आर्टिकल 370 और 35A की बहाली मुमकिन नहीं थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इंतखाबी मंशूर में आवाम से ये वादा क्यों किया था। इस मौके पर PDP सदर ने तालीमी निज़ाम में बदनुमानी के खिलाफ जंतर मंतर पर आवाज़ बुलंद करने पर CJP की भी सराहना की। उड़ाई जा रही हैं, जिसने हमें बेसिक राइट्स दिए हैं, जिसका शिकार जम्मू कश्मीर भी हुआ है 2019 में जब हमारा 370 खत्म किया गया एक जुम्बिश कलम से। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करना, डेमोक्रेसी को बहाल करना, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है सवाल पूछना। तो मुझे लगता है इन्होंने वापस लाया है इस मुल्क को जहां सवाल पूछना गुनाह नहीं है, क्राइम नहीं है। तो मैं उनको सलाम करती हूँ जो आज वो पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के मसले को यानी समंदर को वो एक उस कोजे में बंद कर रही है। यानी वो कहना ये चाहते साबिक काबीना वजीर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा GM सरूरी ने कुपवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तकरीबन 1.5 साल कबल हमारी रियासत हमारा हक का नारा आवाम तक पहुंचाया था और इस मुतालबे के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी ताउन तलब किया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए कांग्रेस की जिद्दोजहद मुसलसल जारी है। 5 अगस्त 2019 को जो शिनाख्त जो हमसे छीना गया मुकम्मल रियासत, वो हमें उसमें क्या था, नौकरी हमारी यहाँ के बच्चे लगने चाहें, हमारी ज़मीन हमारी होनी चाहिए, हमारी नौकरी हमें मिलनी चाहिए, हमारा पानी, हमारा बिजली, 4 चीज़ हमारे प्रोजेक्ट हमको मिलने चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर सैयद T अंद्राबी ने कहा कि मामूली बारिश के बाद भी सड़कों पर पानी जमा हो जाता है जो ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी का सबूत है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़श्ता 2 बरसों से अवामी नुमाइंदे अवामी मसाइल हल करने और मौसर नुमाइंदगी करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से पुलवामा में अवाम को दरपेश देरीना मुश्किलात का सामना आज भी करना पड़ रहा है। हर जगह पानी ही पानी है, लोग ड्रेनेज सिस्टम फेल है, हर जगह फेल है, सब लोग परेशान है। इधर आप अगर सरकार की बात कर रहे हो, सरकार कहीं दिख नहीं रही है, सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है, वो अपने मौज मस्तियों में काम कर रहे हैं। दिल्ली में तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज और राहुल गांधी की नज़रबंदी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने कठुआ के शहीदी चौक पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। कारकुनों ने नारे लगाए और पुतला जलाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई भी हुई। यूथ कांग्रेस ने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा और वज़ीर ज़ेर हिरासत तलबा और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया कि आज पीसफुली तरीके से युवा कांग्रेस और NSUI का प्रोग्राम था, एक पीसफुली प्रोटेस्ट था, जो राहुल गांधी को आपने देखा कि कल किस बुरे तरीके से पुलिस ने उनको उठाया और पूरे डिक्टेटरशिप के तरीके के साथ उनको अपनी आवाज बुलंद नहीं करने दी, और उसी को लेकर आज कांग्रेस के नौजवान यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेह में सोनम वांगचुक की हिमायत में पुरअमन एहतजाज और यकजहती के मुजाहरे जारी हैं। शहरियों और नौजवानों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने आइनी तहफ़्फ़ुज़ात और लद्दाख के हुकूक के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद की। अगरचे अवामी जज्बात उरूज पर हैं, ताहम लेह में मामूलात ज़िंदगी मुतासर नहीं हुआ। बाज़ार, तालीमी इदारे और ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चलते रहे, जबकि किसी कर्फ्यू या इंटरनेट पर पाबंदी की इत्तला नहीं मिली। और लद्दाख स्टूडेंट्स करगिल की जानब से हज़ारों तलबा और तलबात ने करगिल में जंतर मंतर पर हुए वाक़े के खिलाफ और सोनम वांगचुक के हक़ में ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपील की कि वो जल्द अज जल्द मामले का हल निकाले। गहरी रफ़ाक़त बदल गई, बदला जो वक्त, गहरी रफ़ाक़त बदल गई, सूरज गया तो साए की सूरत बदल गई। एक उम्र तक, एक वक्त तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज कांग्रेस कारकुनों ने त्राल में एहतजाज किया। मुजाहिरीन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दो और गली सड़क सरकार को एक धक्का दो और जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है के नारे बुलंद कर रहे थे। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने बताया कि मोदी जी ताकत के नशे में मुल्क को गुमराह कर रहे हैं और जिस तरह नीट के तलबा के साथ साथ राहुल गांधी पर लाठियां बरसाई गई वो यकीनन काबिल मजम्मत है।
हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडर श्रीमान राहुल गांधी जी को कल किस तरीके से पीएम हाउस के बाहर से एमपीज़ के साथ उनको उठा के घसीट के लिया गया, और कांग्रेस सब पूरी मिल के हिंदुस्तान की जितने भी स्टेट्स हैं हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं। किश्तवाड़ में कांग्रेस के डीसीसी सदर पीएल शान की क़यादत में कांग्रेस कारकुनों और तलबा का एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। डाक बंगला किश्तवाड़ के करीब एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जहाँ कांग्रेस कारकुनों ने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज के बाद पुलिस ने कई कांग्रेस रहनुमा और कारकुनों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में रिहा किया गया। करगिल की सियासत में शदीद गर्मी और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अरकान के शदीद एहतजाज के बावजूद प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करगिल शेख गौहर हुसैन ने इलेक्शन अथॉरिटी करगिल की तरफ से करगिल काउंसिल सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा एक तकरीब में अल्ताफ़ हुसैन और सैयद अली को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन दोनों एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स को 15 जुलाई को चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर आकुन के जारी करदा हुक्मनामे के तहत 5वें लहद का करगिल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया है। तकरीब में चेयरमैन और सीईसी डॉक्टर मोहम्मद जाफर आकुन, डिप्टी कमिश्नर और सीईओ लदर राकेश कुमार और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। एलजी पोलो टूर्नामेंट 2026 के छठे एडिशन का आगाज़ द्रास के गोशन हॉर्स पोलो ग्राउंड में शानदार आगाज़ हुआ। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर द्रास काचू इम्तियाज़ अहमद खान, एसपी द्रास काचू इश्तियाक अहमद खान, एसडीएम विशाल अत्री, काउंसलर अब्दुल वाहिद और अब्दुल समद के अलावा कई अफसरान, खिलाड़ियों और खेलों के शायकीन ने शिरकत की। टूर्नामेंट में 21 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि 21 से 27 जुलाई तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट मकामी खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार के साथ साथ पोलो के खेल को फ़रोग़ देने का बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है, जो कि खित्ते का सकाफती वर्सा समझा जाता है। एलजी पोलो कप जिसका 6th एडिशन आज खेला जा रहा है, उस पर सबको मुबारकबाद पेश करते हैं, पूरे द्रास को, और ऑनरेबल एलजी साहब को भी शुक्रिया अदा करते हैं, पूरे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना सपोर्ट दिया और सीनिक स्टेडियम में हमें खेलने का मौका मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्रास के लिए तो मुबारक का और फ़ख्र होने की बात यह भी है, क्योंकि रामसू के करीब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुसलसल बारिश के दौरान पहाड़ी से अचानक बड़े पत्थर गिरने के बायस एक मुसाफिर टेम्पो हादसे का शिकार हो गया। इस अफसोसनाक वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये टेम्पो ट्रॉलर श्रीनगर से ज़िला डोडा के गस्तीगढ़ जा रहा था। इस हादसे में गस्तीगढ़ डोडा के रिहायशी नज़ीर अहमद और उनकी अहलिया शकीला बेगम जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने, पुलिस और मकामी रजाकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए ज़ख्मों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और माशी गैर यकीनी की वजह से आलमी मार्केट में सोने की कीमत एक बार फिर रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी है, जिसने सोने को आम आदमी की पहुँच से मुकम्मल तौर पर बाहर कर दिया। वादी कश्मीर में शादियों का सीज़न जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन सोने के दाम आसमान से बातें करने की वजह से सुनार और ख़रीदार शदीद तशवीश का शिकार हैं। मकामी सुनार और कारोबारी अफराद शादियों का सीज़न शुरू होने से पहले ही मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी की उम्मीद लगाए बैठें, ताकि कीमतों में इस्तेहकाम आए और बाज़ारों की रौनकें बहाल हो सके। लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप करगिल ने समाजी कारकुन डॉक्टर मुंशी अब्राहम को परगी ज़बान की पहली कसीर लिसानी डिजिटल डिक्शनरी तैयार करने पर मुबारकबाद दी। 4 साला तहकीक, 60 से ज़ायद देहातों के दौरों और 5000 से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल ये मुफ्त डिजिटल डिक्शनरी अंग्रेज़ी, परगी, हिंदी और उर्दू ज़बानों में दस्तयाब है। इसका मकसद परगी ज़बान के लिसानी वर्से का तहफ़्फ़ुज़, ज़बान सीखने में मदद, तलबा, मुहक़्क़ीन, सयाहों और आने वाली नस्लों के लिए इस ज़बान को आसानी से काबिल रसाई बनाना है। वक्फ बोर्ड ज़िला यूनिट किश्तवाड़ के शोबे मकातिब का एक वफ्द वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव अफसर फिरदौस भवानी की हिदायत पर मौलवी निसार अहमद की क़यादत में चादरों पहुँचा, जहाँ हालिया दिनों में शदीद बारिश की वजह से मकामी मदरसा और मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुँचा। वफ्द ने मुतासरा इमारतों का जायज़ा लिया। मौलवी निसार अहमद ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मदरसा और मस्जिद सिर्फ इबादत गाहें ही नहीं, बल्कि दीनी तालीम, अखलाकी तरबियत और समाजी हम आहंगी के अहम मराकिज़ हैं। पुंछ सब ज़िला मेंढर के
چترال علاقے میں حالیہ خراب موسم اور نالے میں طغیانی کی وجہ سے چترال پل کو پہنچنے والے شدید نقصان کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ڈی ایم میندھر نے جائزہ وقوع کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ محکموں کے اعلیٰ حکام کو پل کی فوری مرمت اور آمد کی جلد از جلد بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کرنے کی ہدایت دی۔ دوسری جانب علاقے میں سڑکوں اور پلوں کی ابتر حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایس او ٹریفک پولیس مندر محمد ایوب خان نے عام عوام اور ڈرائیور برادری سے اپیل کی کہ وہ سفر کے دوران احتیاط برتیں۔ سب لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ تقریباً یہ 3-4 دن جو ہے جو ویدر کی ایڈوائزری ہے، کوئی بھی شخص جو ہے چاہے وہ سیولین ہیں چاہے وہ مطلب ہے یہ گاڑیوں والے ہیں، کوئی بھی بلا ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ جس کو کوئی ضرورت ہے گھر سے کہ موسلادھار بارش کی وجہ سے نئے بارہمولہ ہائی پاس کے نچلے حصے سے رہائشی علاقے کی جانب مٹی کھسکنے کا عمل شروع ہوا۔ زمین میں پڑنے والی دراروں اور مٹی کے بہاؤ کو دیکھ کر رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور مزید لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے فوری حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل بارش کی وجہ سے یہ علاقہ غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ بارہمولہ کے اے ڈی سی سید الطاف حسین نے ہل ٹاپ علاقے کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندانوں سے بات چیت کی۔ انتظامیہ نے رہائشیوں کو چوکس رہنے اور متاثرہ حصے سے دور رہنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے تحصیلدار کو حکم دیا کہ متاثرہ خاندانوں کو بارہمولہ کے میرج ہال میں منتقل کیا جائے۔ جموں کشمیر کے مختلف حصوں میں گزشتہ کئی دنوں سے ہونے والی مسلسل بارش کی وجہ سے ڈوڈا ضلع میں دریائے چناب کی سطح آب میں نمایاں اضافہ ہوا۔ بڑھتے ہوئے بہاؤ کے پیش نظر ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں کو غیر محفوظ علاقوں میں نگرانی اور عوامی بیداری پھیلانے کے لیے تعینات کیا گیا۔ ایس ڈی آر ایف آپریٹر غلام نبی لوگوں کو دریاؤں، ندی نالوں اور دیگر آبی ذخائر سے دور رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ مسلسل دوسرے روز ہونے والی شدید بارش کے باعث جموں سری نگر قومی شاہراہ NH 44 ادھمپور رامبن سیکٹر میں لینڈ سلائیڈنگ اور پہاڑوں سے پتھر گرنے کے باعث بند کر دی گئی۔ احتیاطی اقدام کے طور پر قاضی گنڈ اور ادھمپور سے نئی ٹریفک کی آمد و رفت بھی معطل کر دی گئی۔ حکام کے مطابق شاہراہ کی بحالی کا کام جاری ہے، جبکہ عوام سے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور ٹریفک ایڈوائزری پر عمل کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ خراب موسمی صورتحال اور مسلسل بارشوں کے باعث انتظامیہ نے احتیاطی اقدام کے طور پر جموں سری نگر قومی شاہراہ پر ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد و رفت اگلے احکامات تک معطل کر دی۔ حکام کے مطابق شدید بارش، لینڈ سلائیڈنگ، پتھر کے گرنے، مختلف مقامات پر سڑک کے متاثرہ ہونے کے خدشات کے پیش نظر یہ فیصلہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے لیا گیا۔ انتظامیہ نے مسافروں سے اپیل کی کہ وہ قومی شاہراہ پر سفر کرنے سے قبل متعلقہ محکموں کی جانب سے جاری تازہ ٹریفک ایڈوائزری ضرور حاصل کریں اور شاہراہ کے دوبارہ کھلنے تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ گزشتہ روز شدید سیلاب اور نالا سکناگ میں پانی کے تیز بہاؤ کے باعث بیرواں میں زیر تعمیر پل کو نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں بڈگام، خان صاحب اور دیگر علاقوں کے درمیان رابطہ متاثر ہوا تھا۔ آج محکمہ R&B نے متاثرہ پل پر دوبارہ بحالی کا کام شروع کر دیا۔ متعلقہ حکام کے مطابق انجینئرز اور مزدور تیزی سے کام میں مصروف ہیں تاکہ آمد و رفت جلد بحال کی جا سکے۔ کپواڑہ میں حضرت پیر راج ولی صاحب کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر سجادہ نشین مرکزی دربار حضرت پیر عبد المجید نقشبندی صاحب کے زیر صدارت ایک عظیم الشان روحانی اجتماع منعقد ہوا۔ اس موقع پر ایک روحانی جلوس بھی نکالا گیا، جس میں ہزاروں عقیدت مندوں نے بھرپور شرکت کی اور اولیاء کرام سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ تو یہ سالانہ جو عرس مبارک ہے یہاں حضرامہ میں میاں راج ولی صاحب کا 134واں سالانہ عرس تھا، اور یہاں پہ عقیدت مند جتنے بھی ہیں کافی ایریا سے آتے ہیں، چاہے پونچھ رجوری کی بات کی جائے، ڈوڈا کی بات کی جائے، اوڑی کرنا کی، یا اپنے پنجاب سے لوگ آتے ہیں، یوپی سے لوگ آتے ہیں، تو بڑی عقیدت سے یہاں پہ آتے ہیں کیونکہ ایک بڑے ولی کامل کا روزہ تھا اور یہاں پہ کافی عقیدت مندوں نے حاضری دی۔ اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔